बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 2 चटनियाँ बनाना सिखाऊंगी। एक होगी इमली की चटनी, जो कि आप चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हो और चना चाट में भी और दही भल्लों में भी। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगी, कम चीज़ों से बनेगी और बनेगी बहुत ही मज़ेदार। और दूसरी चटनी होगी टमाटर की प्याज की चटनी, जो कि आप पकौड़ों के साथ खा सकते हो, मछली के साथ भी खा सकते हैं, पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं, पराठों के साथ भी और चावलों के साथ भी। बहुत ही दोनों लाजवाब चटनी है। पूरी वीडियो देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मैंने 1 पाव इमली ली है और इससे पहले हमने पानी में भिगोना है। पानी हमारे पास फुल गर्म होना चाहिए, जिससे इमली फ़ौरन ही इसका गूदा तैयार होगा। तो पानी इसमें शामिल करते हैं जितना कि रिक्वायर्ड है। ये मैंने दूसरे बर्तन में शिफ्ट किया इमली को, और इमली आपके पास फ्रेश होनी चाहिए, अच्छे कलर की। इससे इमली की चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। ये फुल गर्म पानी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। जितना रिक्वायर्ड है उतना पानी डालना है। ये आप देख लो कि तकरीबन ये मैंने 2 ग्लास फुल भर के समझ लो कि मैंने इसमें शामिल किए हैं। फोक से इसे आप तोड़ लें, जैसा कि जुड़ी आपको नज़र आ रही थी इमली से तोड़ के। फ़िलहाल इसे ढक के छोड़ देंगे और जैसे ही पानी जो गर्म फुल पानी है वो जब ठंडा होगा, हाथ से बर्दाश्त करेगा, तो मैं इसकी गुठलियाँ हाथों से मसल के इसका गूदा तैयार करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैंने हाथों से इसे मसल के गुठलियों से अलहदा इसका गूदा कर दिया। बहुत आराम से हो गया, इसलिए कि गर्म पानी था और बड़ी जल्दी हुआ है। अब ये गुठलियाँ इसमें और गूदा है, इसे अलग करना है। इसे छान लेंगे छन्नी से और सारा दबा दबा के इसका गूदा गुठलियों से अलग करना है। 1 पाव इमली से अच्छी खासी आपकी चटनी बनेगी और काफ़ी दिन चलेगी। जिस बर्तन में मैंने इमली डाली थी उसी बर्तन में 1 कप पानी और लिया और इसमें डाल दिए, इसलिए कि इसका जो गूदा चिपका हुआ है सारा गुठलियों के साथ, तो वो आराम से उतर जाए। अभी भी इसमें काफ़ी गूदा निकलेगा, तो मैं क्या करूँगी, पहले इसको इस तरह दबा दबा के निकाल के गुठलियाँ निकाल लूँगी। उसके बाद क्या करना है कि मज़ीद इसमें गूदा कैसे निकालेंगे। तो फ़िलहाल इसे यूँ दबा के तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ये मैंने हाथों से दबा दबा के निकाल रही हूँ इसे गुठलियों को गूदे से। सारा जितना भी इसमें गूदा है वो निकाल लेना है आपने, सारा निकाल के। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये भी आप अच्छा सा छलनी को साफ़ कर लें। थोड़ा सा पानी इस्तेमाल किया, 2 से 3 टेबल स्पून। अब ये मेरे पास गूदा आ चुका है। जो गुठलियाँ थी उसमें मैंने और पानी डाल दिया और इसको निचोड़ निचोड़ के निकाल लेंगे, जहाँ तक कि बिल्कुल इसका असर निकल जाए। ज़ाया नहीं करना, ये नहीं कि आप वो फेंक दो, उसमें दोबारा पानी डाल के दोबारा आपने हाथों से मसल के सारा पानी उसका निकाल लेना है। ये पतला सा आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, ये पकने के बाद बहुत ही अच्छी शक्ल में आएगा। अब इसे चूल्हे पे रख के तो इसमें जो जो मसाले जाएंगे, इसमें 1/4 कप गुड़ डाल रही हूँ, यानी कि मैं इसे आधे कप से कम गुड़ डाला है। काला नमक है हाफ़ टी से कम, सफ़ेद नमक इतना ही हाफ़ टी से कम डालेंगे। बाद में आप चेक कर लो, जितना रिक्वायर्ड है आपका नमक उतना ही आप डालिए। पहले थोड़ा थोड़ा सा आप इसमें ज़रूर डालें। और ये है चीनी के 2 चम्मच फुल भर के मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। गुड़ और चीनी का जायका मिलके बहुत मज़े का लगता है। और ये है मेरे पास गरम मसाला 1/4 टीस्पून, बहुत थोड़ा सा डालना है, मसाले ज़्यादा नहीं डालने आपने, बहुत कम मसाले डालने, इसी से ही बहुत मज़ेदार सा बनेगा इसका जायका। और रोज़ों में वैसे भी ज़्यादा मसाले खाने नहीं चाहिए, तो आप इस बात को भी सामने रखते हुए इसमें मसाले नहीं आपने डालने कि आप चाट मसाला भी डाल दो और चीज़ें डाल दो, बिल्कुल नहीं डालनी। इससे मैं मीडियम फ्लेम पे उबाल आने के लिए पास ही इसके खड़ी रहूँगी। जैसे इसमें एकदम उबाल आया तो ये बाहर निकल सकती है। तो आपने करना क्या है कि मीडियम से कम फ्लेम पे इसे करना है। ये जैसे जैसे पक रही है ना, इसने एकदम ऊपर आना है। तो इससे पहले आपने चूल्हा जो है ना मीडियम फ्लेम से कम करना है। इस वक्त मीडियम है, मैं पास ही इसके खड़ी हूँ। जैसे ऊपर आया है तो मैंने चम्मच से चला दिया। और इसमें लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून हस्बे ज़रूरत। इतनी मिर्चें बहुत सही हैं, अगर आपको कम लगे तो बाद में काली मिर्चें भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो।
चाट मसाले की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें अपना ही बहुत खट्टापन है, और ना ही आप इसमें सिरका डालिएगा। इसी से ही जायका बहुत मज़े का मिलेगा। ये आस्ता सा पक के पानी इसका सारा ख़त्म हो चुका है। ये गाढ़ापन है, इतना गाढ़ापन आपने रखना है। इससे और ज़्यादा इसे थिक किया ना तो ये फिर बहुत ही ठंडी होके भी गाढ़ी होगी। इतने लिक्विड में रखिए, बहुत सही रहेगी। आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हो, और जितनी चाहिए आप फ्रिज में रखें, जितनी रिक्वायर्ड है। जितने अगर ज़्यादा लगे तो फ्रीज़ कर दें। नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर आपको मिलेगा। ये आप तकरीबन 1 हफ़्ता आप फ्रिज में रख सकते हो। ये है कि आप ड्राई चम्मच इसमें डालिएगा, जब चाहे जितनी चाहिए उतनी निकालें, बाकी सेव कर लें। अब बना रहे हैं टमाटर और प्याज की चटनी। टमाटर मैंने 3 लिए, एक फुल बड़ा है और बाकी मीडियम है। टमाटर आपने इतने ही लेने हैं, ज़्यादा लेंगे तब भी इसका जायका ख़राब होगा, कम लेंगे जो जायका हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो आपने मीडियम एक, या तो आप फुल टमाटर लेके एक छोटा टमाटर साथ ले लें तीसरा, तो इस तरह भी इसका बैलेंस सही होगा। रफली टमाटर मैंने काट लिए, ज़्यादा से बारीक काटने की ज़रूरत नहीं। मीडियम प्याज लिया है, इसे भी आप रफली ही काट लें क्योंकि हमने इसे पीसना है। तो दोनों पीसेस काट के वो भी शामिल कर देंगे चटनी बनाने के लिए। जिस जार में मैंने टमाटर डाल दिए, ये प्याज भी इसमें गए। अब बारी आ गई पुदीने की। पुदीना भी 1 मुट्ठी, बस, ज़्यादा नहीं। इतना नहीं कि आप भर भर के डालेंगे, ज़्यादा इसमें पुदीना और धनिया नहीं जाता। जितना मैंने पुदीना डाला है उतना ही धनिया डाला है, उसकी डंडियाँ नहीं डाली। और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। लाल मिर्च नहीं जाएगी, ना कुटी मिर्च जाएगी। ये देसी लहसुन है, 5 से 6 जो है इसके। अगर मोटा है तो आप 3 डाल दें, फुल जो मोटे बड़े होते हैं साइज़ के। 4 टेबलस्पून मैंने इमली का गूदा लिया, आधा कप उसमें पानी शामिल किया तो उसे इसमें डाल दिया। और यह है नमक, हस्बे ज़रूरत काला नमक डाल दिया 1/2 टी स्पून, और सफ़ेद नमक डाल दिया 1/2 टी स्पून। अब इसे पीस के मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चटनी भी हमारी तैयार हो चुकी है। ये भी बहुत मज़े की चटनी है। आप चम्मच से भी खाएंगे ना तो आपको मज़ा आएगा। मेरे कहने पे ये चटनी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और आखिर में एक और चीज़ जाएगी, ये आपने आखिर में ही डालना है, पहले नहीं डालना है। इससे ये होगा कि इसका जो टाइम है ना, ज़्यादा आप रख सकते हो फ्रिज में, और बाकी जो है आप फ्रीज़र में रख दें, जो आपको चाहिए नहीं। 2 टेबलस्पून सिरका इसमें मैंने डाल दिया और चम्मच से इसे मिक्स कर दें। इससे ये होगा कि इसमें मज़ेदार सा जायका आपको खटास का मिलेगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो ये आपने ज़रा ध्यान से रखना है। इसको हफ़्ता या 2 हफ़्ते आपने फ्रिज में नहीं रखना। 4 से 5 दिन आप सिर्फ फ्रिज में नीचे वाले हिस्से में रख सकते हो, बाकी आप फ्रीज़ कर दें, फिर निकालें और दोबारा इस्तेमाल करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो कर लें। और फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और फॉलो कर लें। जो शेयर करते हैं और लाइक करते हैं और फॉलो करते हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।